आपको सब्सटैंटिव और उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। व्हाट इज़ सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? सब्सटैंटिव लॉ में क्या होता है ना कि भई डायरेक्टली आपको पनिशमेंट दी रहती है या कोई चीज़ बताई रहती है कि हाँ भाई ये करोगे तो आपको ये होगा, है ना? इस तरह से स्टेटमेंट टाइप की चीज़ें बस बताई रहेंगी कि इसका क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा, इससे क्या होगा बस। इससे क्या होगा स्टेटमेंट वाइज़ चीज़ें दी रहेंगी, इसका क्या मतलब है, इसका ये करोगे तो ये होगा। जैसे अगर आप मान लो कि आप एक बात करें कि मर्डर का सेक्शन था, है ना? मर्डर का था, है ना? अब मान लो कि मर्डर की जो पनिशमेंट है वो 302 नंबर में दी गई थी, है ना? कि इस अगर मर्डर कर दोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 302 के अकॉर्डिंग। 302 में बताया गया था, लॉ को एक्सप्लेन किया गया था। जहाँ सिर्फ एक्सप्लेन किया जाए, बताया जाए, वो तो होता है सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है? लेकिन लेकिन प्रोसीजरल लॉ में ना उस लॉ जैसे मान लो किसी ने बहुत बता दिया कि भई एफआईआर दर्ज कराना ज़रूरी है या एफआईआर दर्ज मतलब है ना, सज़ा कैसे मिलेगी? कुल मिलाकर के ये क्या कहता है, सब्सटैंटिव लॉ क्या कहता है कि हाँ भाई, अगर आप ये क्राइम करोगे तो आपको उम्र कैद होगी या फिर इतना फाइन लगेगा, ये होगा, वो होगा, है ना? ये सब बता दिया। लेकिन वो फाइन कैसे लगेगा, एफआईआर रजिस्टर कैसे होगी, उसको सज़ा कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर जो बताता है, उसे कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। उसे कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। ये तो सब्सटैंटिव लॉ फिर बताता है कि हाँ भाई मर्डर करोगे तो फांसी हो जाएगी, है ना? या 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 20 साल की सज़ा हो जाएगी। लेकिन जो प्रोसीजर है जिसके तहत उसको उसकी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, है ना? तब जाकर के ये डिसीज़न दिया जाएगा, है ना? ये तो है नहीं कि सीधा बोला, मर्डर किया, तुरंत अगले दिन से उसको जेल में हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। पहले उसका सबसे पहले तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, है ना? एफआईआर दर्ज होगी, फिर ट्रायल चलेगा, है ना? इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना? इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सारा प्रोसीजर है। तो इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना? फिर भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर रिपोर्ट सबमिट होगी, है ना? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट होगी, है ना? सब कुछ सबमिट होने के बाद फिर जज अपना फैसला सुनाएगा, है ना? तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर इसलिए रखा जाता है ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। मान लो कि हाथ में चाकू दिखा और आपने अगले दिन से उसको मर्डर का दोषी मान के फांसी चढ़ा दिया, तो उस क्या पता हाथ में चाकू उसने ऐसे ही पकड़ लिया हो गलती से, है ना? तो कुल मिलाकर के प्रोसीजर हमारे देश में ऐसा है कि भई प्रोसीजरल लॉ ऐसा है कि भैया किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बट प्रोसीजरल लॉ होता क्या है मैंने आपको ये बता दिया कि किसी क्राइम की कितनी सजा है ये तो सब्स्टैंटिव लॉ बताता है। किस क्राइम की कितनी सजा है ये तो सब्स्टैंटिव लॉ बताता है। बट उस सजा को कैसे दिलाया जाएगा, कैसे मिलेगा? न्याय आपको कैसे मिलेगा? सजा आपको कैसे दिलाई जाएगी? आपको पता है कि भाई चोरी करना अपराध है, बट किसी ने चोरी कर लिया। चोरी क्या है ये तो आईपीसी में लिखा था, बीएनएस में लिखा था कि आप चोरी किसे कहेंगे, है ना? चोरी का क्या मतलब होता है, ठीक है? बट उस चोरी अगर किसी ने चोरी कर ली है, तो उस चोरी करने वाले को सज़ा कैसे दिलाएँगे? ये प्रोसीजर सीआरपीसी में लिखा था, अब बीएनएसएस में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज करना, ट्रायल, रिपोर्ट सबमिट करना, जजमेंट, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, वो किसमें दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया था पहले और अब किसमें दिया हुआ है? बीएनएसएस में दिया गया है। That's why BNSS is a procedural law.